फ्रेंड्स, आज हम संगत की क्या असर होती है किसी की पर्सनालिटी के ऊपर, उस पे बात करेंगे। दोस्तों, मेरे विचार से और जो कि मैंने देखा है, संगत का किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ, मतलब 6-7 सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पे जाता है। काफ़ी टाइम इधर-उधर घूमता रहता है, बट कोई शिकार नहीं होता है, वो सब थक जाते हैं। फिर उनको एक पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ मिलता है। जैसे ही तोता राजा और उसके सैनिकों को देखता है, वो चिल्लाने लगता है कि जल्दी आओ, राजा और उसके सैनिक आए हैं, जल्दी से इनसे पैसा, धन दौलत सब लूट लो। तो राजा और उसके सैनिक ये सुनकर घबरा जाते हैं कि ये कैसे चिल्ला रहा है। तो होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारे डाकू लोग रहते हैं, करीब 40 से 50 डाकू। ये तोता वहीं उनके बीच में रहता था। तो तोते की आवाज़ सुन के सभी डाकू निकलने लगते हैं चिल्लाते हुए। तो राजा और उसके सैनिक ये देख के वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं। काफ़ी दूर एक किसी दूसरे जंगल में पहुँचते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह रुकते हैं। तो जिस पेड़ के नीचे रुकते हैं, वहाँ पे एक दूसरा तोता बैठा हुआ मिलता है, जो कि देखता है, जो कि जैसे ही इन लोगों को देखता है बोलता है, आओ राजन, आप लोग थक गए होंगे, कुटिया में आइए, विश्राम कीजिए, जल पीजिए, आराम कीजिए। तो ये सुनकर राजा और उसके सैनिक बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कहीं कहाँ एक तोता कह रहा था कि लूट लो, मार दो, जाने ना पाएँ, और यहाँ पे ये तोता कह रहा है आइए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, जलपान कीजिए, तब जाइए। इस तरह से बात कर रहा है। तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो राजा और उसके सैनिकों ने आसपास देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि की कुटिया बनी हुई थी। तो राजा और उसके सैनिक ऋषियों की कुटिया में जाते हैं। तो उनके जो गुरुजी थे वहाँ उनसे मिलते हैं और ये सारी उनके साथ जो घटना हुई होती है तो उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। तो उनके गुरुजी बोलते हैं कि राजन, ये संगति का असर है। वो पहला वाला तोता डाकुओं के साथ रहकर उसकी प्रवृत्ति डाकू की जैसी हो गई थी, और उसको भी इसी तरह की बातचीत करने की, इसी तरह की सब आदतें लग गई थी। पर जो दूसरा तोता है, ये इस ऋषि मुनि लोगों के साथ में रहकर वो भी संस्कारी हो गया है, उसकी आदतें भी अच्छी हो गई हैं। इसलिए दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि जो आदमी जिस तरह की संगत में रहता है उसका असर ज़रूर पड़ता है। मूर्ख आदमी भी अगर विद्वानों की संगति में रहेगा तो धीरे धीरे वो भी विद्वान बनने लगेगा। उसी तरह से अगर विद्वान आदमी मूर्खों की संगति में रहता है तो धीरे धीरे उसका ज्ञान भी कम होने लगता है। दोस्तों, मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं या जिस तरह की भी संगति में रहते हैं, हमेशा अपनी संगति को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप आज जिस लेवल पे हैं उससे आगे बढ़ते रहें हमेशा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट योर फ्रेंड सर्कल एंड सराउंडिंग्स। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।